अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह अच्छा रखे आपको, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सरफराज रखे, अल्लाह दीन और दुनिया की तमाम नेमतें आपकी झोली में डाल दे। अल्लाह ज़मीनी फितनों से, आसमानी बलाओं से दूर रखे, अशरार के शर से, ज़ालिमीन के जुल्म से, गाज़िबीन के गज़ब से, हासिदीन के हसद से अल्लाह ताला आपके और आपके जितने चाहने वाले हैं सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे बच्चों, हम जो है पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पेपर है। हम जो है फर्स्ट पेपर में जो कुछ करें अब सेकंड पेपर में करेंगे कि पेपर को हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। हम पेपर को कैसा सॉल्व करें, कैसा लिखें और मैक्सिमम मार्क्स कैसा लाएं। तो इस पे हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। प्यारे बच्चों, तो ये सेकंड पेपर है हमारा। हम इसको जो है ना कैसा करना है इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास हमारे सिलेबस में जुमला 6 पोएम्स हैं। उन 6 पोएमों में से हम कोई 2 पोएमों के वर्सेस देंगे। आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में हम आपको नाम दिया करते थे, पोएमों के नाम, जैसा कि अल्लाहुम्मा अय्तल बद्रु अलैना उहिब्बु फज़लुल उलूम, इस तरह से। लेकिन इसमें जो पोएम्स हैं अलहम्द, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नाम नहीं देंगे बल्कि उसका इनकम्प्लीट वर्स देंगे। जैसे कि फ़र्स्ट पेपर में आपको बताया गया था, यहाँ पर सेकंड पेपर में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, गौर व फिक्र से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्स। देखिए साहब, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 मार्क्स 1 इंटू 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स का है। एक करें तो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्लेन देम। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन देम। ये जो है आपको 6 मार्क्स का है। हम देंगे कैसा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गौर व फिक्र से देखिए कि क्वेश्चन होगा कैसा। अब इसको आपको लिखना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए, अल्लाहु जल्ला डैश अस्सिफ़ातुल बाक़िया, फिर उसके बाद डैश डैश डैश। हम जैसा कि जानते हैं आप लोग, एक पोएम के 2 वर्स होते हैं, ये मिला के, फिर इधर, फिर यहाँ पे डैश डैश डैश, अस्सिफ़ातुल बाक़िया, अस्सिफ़ातुल बाक़िया। ये हमारी एक लाइन हुई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 2 होते हैं, रब्बुस्समा, रब्बुस्समाई डैश 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 डैश, वल मियाहिल जारिया, वल मियाहिल जारिया। इसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है और ये कहाँ पे है, ये गौर व फिक्र से आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये देखिए साहब, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, ये हमारे टेक्स्ट बुक का जो पेपर है, पेज नंबर 54, इस पे हम ये दिए हैं। देखिए, अल्लाहु जल्ला शानहु लहु सिफ़ातुल बाक़िया और रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाइल जारिया। इसको आपको कंप्लीट करना है इस तरह से। अल्लाहु जल्ला
इसके अंदर इतना तो है, खाली आपको इतना लिख देना है शानहू। अब यहाँ पे क्या है, लहु सिफ़ातुल बाक़िया रब्बुस समाई वल अरा ज़ी वल मियाहिल जारिया। देखिए आप इसको कंप्लीट करना है बोलते हैं। फिर इसको जो है ना आपको अपने ओन वर्ड्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके जो सिफ़ात हम बयान किए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ी शान वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ी शान वाला है, और पूरी दुनिया जब से दुनिया पैदा हुई है और जब तक रहेगी, जितने पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, ये तमाम मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान बयान करने लग जाएं फ़र्स्ट डे से लास्ट डे तक, तो अल्लाह की शान इतनी भी बुलंद होने वाली नहीं है। और ये सब मिलकर अगर नाशुक्री करें, कुफ्र करें, अल्लाह को न माने, तो उसकी इतनी भी शान कम होने वाली नहीं है। वो ज़ी शान है, और जो उससे जुड़ जाता है वो भी शान वाला हो जाता है, ज़ी शान हो जाता है। और उसके जो सिफ़ात हैं, जैसा कि कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसको हम अल्लाह वाला कहते हैं, अल्लाह वाला, बुज़ुर्ग है साहब, ये अल्लाह वाले हैं, ठीक है। अब इस तरह से लहु सिफ़ातुल बाक़िया, और उसके जो सिफ़ात हैं वो हमेशा से है, वो ज़िंदा है, हाँ, वो रिज़्क़ देने वाला है, वो पर्दापोशी करने वाला है, ये तमाम उसके सिफ़ात है। और ये सिफ़ात बाक़ी रहने वाले हैं, ये सिफ़ात उसके साथ ख़ास हैं, हाँ, वो बाक़ी रहने वाले हैं, दायमी हैं, वो अब मिले फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये मेरे को नौकरी मिली और फिर कुछ दिनों के बाद चली जाएगी, हाँ, मैं पैदा हुआ फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो उसके जो सिफ़ात है, उसके जो क्वालिटीज़ हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। जैसा कि मैं जवान हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊँगा, ये तमाम चीज़ें आर्जी है, ये जवानी आर्जी है, ठीक है। रब्बुस समाई वल अराज़ी, वो ज़मीनों का भी रब है, आसमानों का भी रब है। वल मियाहिल जारिया, और बहते हुए नदियों का भी वो मालिक है। अगर नदी को कह दे रुक जा तो वो रुक जाती है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कश्मीर वग़ैरह में जो है ना, डल झील वग़ैरह भी सब जम गई है। कई ऐसे नदियाँ जो बहती हैं सर्दी की वजह से रुक गई हैं। ये हुक्म खुदाबंदी है, उसको रोकने का एक तरीक़ा है, उनके पास उनके बनाए हुए तरीक़े हैं, उससे अब हम समझ सकते हैं। ये इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो पोएम्स हम देंगे, जैसा कि हम इसके अंदर एक दिए, और एक है अना फ़तन अमीन। नेक्स्ट पोएम, इसके बजाय आप ये पोएम नहीं लिखे तो दूसरी पोएम लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरी पोएम है साहब, अना फ़तन डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे आपको डैश 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 खुलुक़ुन व दीन, अस्आ डैश डैश डैश, फिर डैश 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 वजद। अब इसमें आपको क्या करना है, फ़ुन कर अना फ़तन अमीन ली खुलुक़ुन व दीन अस्आ लिनैलिल मजदी बिहिम्मतिन वजिद। ये हमारी थर्ड पोएम, हमारी जो है थर्ड पोएम है शाबुन नबील, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पे ये हमारी पोएम है। कौन से पेज पे है, पेज नंबर 63। इसको आपको कंप्लीट करना है। अना फ़तन अमीन, अना फ़तन अमीन ली खुलुक़ुन व दीन अस्आ लिनैलिल मजदी, अस्आ लिनैलिल मजदी बिहिम्मतियों वजिद। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, ये तो हो गई अरबी में कंप्लीट कर दिए, और फिर इसको क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। अना फ़तन अमीन, आई एम ए ऑनेस्ट यंग मैन, मैं एक नौजवान, हाँ, अमानतदार नौजवान, मैं एक अमानतदार, आई एम ए ऑनेस्ट यंग मैन। ली खुलुक़ुन व दीन, मेरा जो नेचर है, मेरा जो कैरेक्टर है वो दीनदार है, मैं एक दीनदार नौजवान हूँ। अस्आ लिनैलिल मजदी, मैं जो है ना हिम्मत से बुज़ुर्गी पाने की कोशिश करता हूँ। बिहिम्मतिन वजिद, अगर मेरे को टॉप होना है तो मैं क्या करता हूँ, मेहनत और कोशिश से, लगन से, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स
यस मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से जो है ना खूब मेहनत करके टॉप आने की कोशिश करता हूँ। और बेटे बता दिया गया है कि मुसलसिल मेहनत करने से भी आप कामयाब हो सकते हैं। मुसलसिल मेहनत करना है आपको, ऐसा नहीं एक दिन करे छोड़ दिए, नहीं साहब, मुसलसिल मेहनत करना है तो अभी आप टॉप कर सकते हैं। और ये जो मेहनत है आपकी रायगा जाने वाली नहीं है। ये मेहनत जो है आपकी, ये जो इल्म हासिल करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये सब सवाब है आपका। देखना सवाब, पढ़ना सवाब, लिखना सवाब, ये सब का सब जो है ना इबादत में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से ये 2 पोयम में से एक पोयम आपको लिखना है। चलिए साहब, अब आइए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, ये सेक्शन रहेगा साहब पोइट्री से। ये सेक्शन रहेगा पोइट्री से, मार्क्स भी 6। इसके अंदर क्या रहेगा आपको, हम आपको 2 पोएम्स के नाम देंगे यहाँ पे। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। आपको क्या करना है, 100 से ज़्यादा वर्ड्स में, नॉट लेस देन 100 वर्ड्स मीन्स मोर देन 100 वर्ड्स, हाँ मोर देन 100 वर्ड्स में एक पोएम। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम आपको लिख के बता देते हैं। इसमें क्या करना है, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में ये पोइट्री से रिलेटेड है। आपको जो है ना इसके अंदर हम पोएम के नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अलहम्द, अलहम्द या शाबुन नबील, इसमें हम आपको चॉइस ज़्यादा दिए हैं। शाबुन नबील या जो है ओहिब्बू, हम आपको चॉइस ज़्यादा दिए हैं। इंशाल्लाह हो सकता है एग्ज़ाम में भी आपको चॉइस ज़्यादा मिले, इल्ला माशाल्लाह। मगर ए, ये बी, ये सी, हम आपको यहाँ पे 3 दिए हैं। रूल ये है 2 में से कोई एक करने का, 2 में से कोई एक करने का। ये पेपर में हम 3 दिए हैं और हमारा गुमान ऐसा है कि इस बार आपको चॉइस ज़्यादा मिले। पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी, मगर 2 तो कंपलसरी देंगे हम। 2 में से किसी एक के बारे में आपको इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में समरी लिखना है। अलहम्द, शाबुन नबील या ओहिब्बू। अलहम्द ऑल प्रेस, हाँ, शाबुन नबील जो है ऑनेस्ट यंग मैन जो हम पढ़े थे, या ओहिब्बू आई लव जो हमारी पोएम है ओहिब्बुल्लाह व रसूल। इससे जो है ना आपको लिखना है 100 वर्ड से ज़्यादा में। ये हमारा सेक्शन नंबर 2 और ये पोइट्री से रिलेटेड है। आइए सेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 यहाँ से जो है ना चेंज हो रहा साहब। अब ये होगा प्रोस से, प्रोस और सूरा से, प्रोस और सूरा से। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 सूरा एंड प्रोस से रहेगा, ये दोनों इसमें शामिल रहेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज़ नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। आपको ये भी सेक्शन नंबर 2 की तरह इसके अंदर उसमें पोइट्री से था, इसमें प्रोज से रहेगा। इसके अंदर जो है आपको 3 चीज़ें दी गई हैं साहब। इसमें भी सूरतुल माऊन, सूरतुल माऊन, सूरतुल खुरैश, और जो है माज़ा तुहिब्बु अन तकूना, माज़ा तुहिब्बु अन तकूना, माज़ा तुहिब्बु अन तकूना, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू बी। हाँ, सूरतुल माऊन, सूरह माऊन जो हमारे सिलेबस में 4 सूरह हैं, 2 सूरह हम आपको दिए हैं। हाँ, सूरतुल माऊन, सूरतुल खुरैश ये कबीले का नाम है। और जो है माज़ा तुहिब्बु अन तकूना, ये 3 में से किसी एक के बारे में हम इस पेपर में चॉइस ज़्यादा दिए हैं। और हमारा गुमान ऐसा है कि आपको भी चॉइस एनेबल में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन 2 तो रहेंगे कंपलसरी। 2 में से किसी एक की समरी आपको लिखना है। रूल ये है एक सूरे में से हो और एक प्रोस में से। बहुत कम ऐसा होता है कि 2 सूरों से आ जाएं या 2 प्रोस से। आप इसका ख्याल रखिए कि दोनों पढ़ना है, हमारे प्रोस भी पढ़ना है, सूरे भी पढ़ना है। ये हमारा सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आइए साहब सेक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 4,
सेक्शन नंबर 4। ये है साहब नॉन डिटेल क्वेश्चन आंसर। किसके क्वेश्चन आंसर है? नॉन डिटेल के क्वेश्चन एंड आंसर। नॉन डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये वेटेज कितना है साहब इसका? इसका वेटेज है साहब 8 मार्क्स। 2 × 4 = 8 मार्क्स है। ये 8 मार्क्स का ये सेक्शन है। हम आपको 8 क्वेश्चन से देंगे, उसमें से 4 आपको करना है। 1 लिखे तो 2 मार्क्स, 4 लिखे तो 8 मार्क्स। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और उसके आंसर्स क्या देने हैं हम आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। क्या है साहब? आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। आंसर एनी 4, ये याद रख लीजिए सेक्शन नंबर 4 में। आंसर एनी 4 of the following questions in Arabic। आपको जो है 8 क्वेश्चंस देंगे, 4 करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस है हमारे सेकंड पेपर में। लिमाज़ा, क्वेश्चन नंबर 1, लिमाज़ा ज़हबा, क्यों गया था? अल अस्दिक़ा, वो जो दोस्त थे। लिमाज़ा ज़हब अल अस्दिक़ा सलासा, वो जो 3 दोस्त थे। इला मदीनतुन क़रीबन, वो जो 3 दोस्त थे क़रीब क्यों गए थे, कहाँ गए थे? नेक्स्ट, बिअय्यि शैइन, बिअय्यि शैइन, किस चीज़ से? कानल कीस, काना था, कीस थैली, ममलून, किस चीज़ से वो थैली भरी हुई थी? बिअय्यि शैइन कानल कीस ममलून, मला यमलू, भर जाना, किस चीज़ से भरी हुई थी वो थैली? थर्ड क्वेश्चन है सी, आइना जलसा, आइना जलसल अस्दिक़ा, वो दोस्त कहाँ बैठे? डी, अय्यु शैइन यहदी इलल बिर, कौन सी चीज़ नेकी की तरफ लेके जाती है साहब? ई, अय्यु खसलतुन महबूबतुन, कौन सी चीज़ महमूदतुन, महमूदतुन, इंदल्लाहि वन्नास, कौन सी चीज़ पसंदीदा है अल्लाह के पास और लोगों के पास भी? ये क्वेश्चन हुआ। माज़ा सअल लुस, माज़ा सअल, सअल सवाल किया, लुसुल अव्वल, पहला डाकू लड़के से। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स हम आपको जो है ना बता दिए हैं कहाँ मिलेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारे स्टडी मटेरियल में हम जो है पेज नंबर 127 पे हम तमाम आंसर्स को जमा कर दिए हैं। पेज नंबर 127 पे आपको इसके तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट आंसर इज लिमाज़ा ज़हब अल अस्दिक़ा सलासत इला मदीनतिन हैदराबाद, मदीनतिन क़रीबतिन, व्हाई डिड द 3 फ्रेंड्स गो टू ए नियर बाई टाउन?
तो इसमें क्या लिखना है, लिगर्ज़ सयाहा। बाकी का था पूरा क्वेश्चन में से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड है इसको छोड़ देंगे। कहीं क्या साहब, लिगर्ज़, लिगर्ज़ सयाहा, घूमने फिरना उनका मकसद था, सहर व सियाहत तफरी के लिए। लिगर्ज़ सयाहा, सयाहा, ठीक है। फिर उसके बाद है साहब बिअय्यि शैइन कानल कीसु ममलून, बिअय्यि शैइन कानल कीसु ममलून, किस चीज़ से वो थैली भरी हुई थी। आप क्या कहा, बिज़्ज़हब, बिज़्ज़हब, सोने से भरी हुई थी साहब, सोने से भरी हुई थैली थी। कितना आंसर है, हाँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कानल कीसु ममलून बिज़्ज़हब। आइना जलसल अस्दिक़ा, वो दोस्त कहाँ बैठे थे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जलसा ये क्वेश्चन वर्ड है उसको छोड़ देंगे, हाँ। जलसल अस्दिक़ा तहता, अंडर, तहता अंडर, ज़िल्ल शजर, ज़िल साया, ज़िल्ल शजर झाड़ के साए में बैठे थे। अय्यु शैइन यहदी इलल बिर, कौन सी चीज़ जो है साहब आपको रास्ता बताती है नेकी का, नेकी का रास्ता कौन सी चीज़ बताती है, आपको बताना क्या साहब, कौन सी चीज़ है वो, अस्सिद्क़, अस्सिद्क़, अस्सिद्क़ यहदी इलल बिर, ये सेकंड रखिए, इसको फर्स्ट रख लीजिए। यहाँ से फिर कौन सी चीज़ को हटा के, अस्सिद्क़ यहदी इलल बिर, आपको नेकी जो है अच्छाई की तरफ ले जाती है। अय्यु खसलतुन, अय्यु खसलतुन, अय्यु खसलतुन महमूदतुन इंदल्लाहि वन्नास, कौन सी चीज़ पसंदीदा है अल्लाह के पास भी और लोगों के पास भी। अस्सिद्क़ सेम आंसर है, क्वेश्चन बदल गया सिर्फ, आंसर में कोई तब्दीली नहीं। अस्सिद्क़ माज़ा सअल लुसूल अव्वल, वो पहला डाकू शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से क्या पूछा था, हल इंदका मालूम, क्या पूछा था, हल इंदका मालूम, क्या आपके पास माल है। इस तरह से देख लीजिए आप क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर बिल्कुल मुख्तसर आपको जो है ना अलग पेन के करके हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4। इसको अच्छे तरीक़े से आप देखेंगे तभी आप इसको बआसानी कर सकते हैं। चलिए साहब, ये हमारे 4 सेक्शंस हो गए। अब आपका काम है कि इसको अच्छी तरीक़े से प्रैक्टिस करना। बेटे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा सेक्शन जो आगे के सेक्शंस हैं आइंदा क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, मगर मैं आप लोगों से अदबन इल्तमास करता हूं कि आप लोग जो बातें हम और कॉलेज मिल के बता रहे हैं, आप जैसा हम चाह रहे हैं अगर वैसा करने की कोशिश करेंगे तो जैसा आप और हम और आपके माँ बाप जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर आपके हाथों में होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।